अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती न्यूज क्लब में पहुंचे हैं अमरावती नागपुर गेट डॉक्टर सैयद अबरार के क्लिनिक में। और डॉक्टर साहब का नाम ही काफी है, पहचान की आवश्यकता नहीं, सभी समाज के लोग पहचानते हैं, जानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, अमरावती में पूरे विदर्भ में इनका नाम चलता है। अभी इनका नाम मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम विधायक के नाम से अमरावती शहर के अंदर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मुस्लिम आमदार। तो हम उनसे डिस्कस करने के लिए पहुंचे हैं कि आपने किन पार्टियों से टिकट मांगा था और आपका रीजन क्या है पॉलिटिक्स में आने का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हलचल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम। और आपका तो नाम ही काफी, क्योंकि सभी समाज को आप लेके चलते हैं। हमने देखा है हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, और आपका जो पुराना रेट था आज भी वही रेट चल रहा है, ओनली 20 रुपीज। पुराने दवाखाने का नया दवा। और अभी सब देखा है आपने कि हाईटेक दवाखाने चल रहे हैं, मेडिसिन ये है और हाईटेक, लेकिन फिर भी आपने जो लोकेलिटी मेंटेन किया। हमने यहाँ पे देखा है करोड़पति उद्योगपति लोग आपके पास में आते हैं 20 रुपए कार्ड निकाल के, और उनको फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे। तो सबसे पहले हलचल में आपको शुक्रिया, और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? आपका अभी पहला सवाल ये था कि आपके दवाखाने में मैं हर समाज के हर व्यक्ति को देखता हूँ। दूसरा सवाल था कि पैसे वाले लोग भी आते हैं। भाई, मैं सवाल का जवाब ऐसा दूंगा आपको कि समाज और मजहब, इसमें मेरा कोई ज्यादा वो नहीं है कि भाई ये समाज का है, वो समाज। सबसे बड़ा जो मजहब है वो है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। बेशक। अगर इंसान इंसान के काम में आए तो ये बहुत बड़ी बात है। हमको हर किसी को इंसान समझ के देखना चाहिए। हमने कभी ये नहीं देखना, हमारा दृष्टिकोण कभी ये नहीं होना कि ये वो मजहब का है, ये वो समाज का है, ये वो एक का है। नहीं, हम सब एक है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत की मिट्टी जो है और भारत की जो परंपराएं हैं वो हमको ये सिखाती है कि हम सब एक है। बेशक। हमारा सबका जन्म जो हुआ वो भारतीय बोल के हुआ, इंसान बोल के हुआ। मजहब 10 मिनट बाद आते, 5 मिनट बाद आते, लेकिन हम सब ने अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है। दूसरा था आपका कि पैसे वाले लोग भी आते हैं। भाई बिल्कुल आएंगे। 20 रुपए मेरी फीस रखने का उद्देश्य ये है कि समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, गरीब से गरीब लोग हैं, वो आने में झिझक महसूस ना करे। उनके लिए ये चिंता ना हो कि हम कैसे जाना, बड़ा कार्ड कैसे बनाना। इसीलिए मैंने छोटा कार्ड रखा। अब छोटे कार्ड में हर समाज के लोग आते हैं, हर मजहब के लोग आते हैं, शहर के हर तबके के लोग आते हैं। अब जिस जिस व्यक्ति को लगता है कि यहाँ फायदा होता है, अच्छा इलाज होता है, वो आता है। इसमें अपर वर्ग, लोअर वर्ग, अपर क्लास, लोअर क्लास, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। समाज का कोई कंसेप्ट नहीं है। हर व्यक्ति हमारे लिए एक जैसा है। सर, आपने किन पार्टी से टिकट की अपेक्षा की और डिमांड की है? भाई जैसा राजनीति में क्यों आए आपने पूछे, और आपने पूछे किन पार्टियों से टिकट मांगा है, तो आज से 20-25 साल से अमरावती की राजनीति में देख रहा हूँ। और मैं अपने दवाखाने में बिजी रहता, अपना काम मैं करते रहता, लेकिन न्यूज़पेपर और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब मैं देखते रहता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ पिछले कई वर्षों से कि एक विशेष लोगों का ही पॉलिटिक्स के ऊपर अधिकार जमा हुआ है। अब पश्चिम क्षेत्र में, खासतौर से अमरावती के अंदर, बहुत ज्यादा संख्या में मुसलमान बसते हैं। तो पिछले 15 साल में पश्चिम क्षेत्र ने बहुत ज्यादा आमदार और खासदार को जिताकर दिया है। और जब खासदार के भी इलेक्शन आए थे तब ये वादे हुए थे, अभी आप हमारे को खासदार बना के दो, बदले में हम आपके एरिया को हम कुछ बड़ा तोहफा देंगे। लेकिन हुआ क्या? वही राजनीति वाली बात। खासदार इलेक्शन हो गया, आमदार इलेक्शन हो गए, अब फिर आमदार इलेक्शन आ गए। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने जब बड़ी पार्टियों टिकट मांगी तो इनको निराशा हाथ लगी। मैंने खुद ने कांग्रेस पार्टी से और शरद पवार पार्टी से, हमारे जो सीनियर पॉलिटिशियन है आदरणीय शरद पवार जी, उनकी पार्टी से टिकट मांगा है। वो टिकट मांगने के बाद भी अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। उम्मीद करते हैं हम कि कुछ ना कुछ रिजल्ट पॉजिटिव सामने आएगा। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले मैं हमारे विदर्भ के, हमारे महाराष्ट्र के एक मशहूर हस्ती है, हमारे बच्चू भाऊ कड़ू है, जो कि एक राजनीति में अपना बड़ा मुकाम, बड़ा नाम रखते हैं। मैं उनसे मुलाकात की है।
अभी हाँ, तो बच्चू कड़ू साहब के साथ में हमने बच्चू भाऊ कड़ू और गोलू पार्टी के साथ में आपकी हाँ तस्वीर देखी थी। हाँ हाँ हाँ। तो मैं बच्चू भाऊ पास में गया था। वो हमारे एरिया के, हमारे विदर्भ के, हमारे महाराष्ट्र के एक बड़े लीडर, बेबाक और नेक दिल राजनेता है। तो जब मैंने सोचा कि हमको अगर अच्छे काम करना है, आरोग्य में काम करना है, मेरा ज्यादा फोकस हॉस्पिटल्स पेशेंट्स को लेकर है। और हमारे बच्चू भाऊ गढ़ू का जो काम है शुरुआत से 20-25 साल से जो मैं देख रहा हूँ, वो रुग्ण सेवा में भरोसा रखते हैं। इसीलिए मैं उनसे मिलने गया था। और बीच में मैं हमारे गोलू भाई पाटिल, बंटी राम टेके, हमारे अकबर भाई, इनसे मुलाकात मैंने की है। प्रहार के वरिष्ठ कार्यकर्ता है ये। और आगे वरिष्ठ कार्यकर्ता अकबर भाई हमारे हमारे अकबर भाई हाँ, पुराने कार्यकर्ता अकबर भाई हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता बंटी है। भाऊ राम टेके भी। मेरे बहुत पुराने दोस्त भी है। इनकी अच्छी मंडली है, इनका आपस में दोस्ताना उठना बैठना काफी अच्छा है। बंटी भाऊ राम टेके दबंग के काम अच्छे करते हैं, अच्छे सभी लोगों को लेके चलते हैं। अच्छे लड़के हैं, समझदार लड़के हैं और भागा दौड़ी करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। और आम नागरिकों के काम में आने की इनके अंदर जिद है कि हम आम नागरिकों के काम में कैसे आए। भाई जैसा उनका बड़ा नेता है, जैसे हमारे बच्चू भाऊ कड़ू है, वैसे ही वही गुण ये बच्चों में आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से लगता है कि आने वाले समय के अंदर आप प्रहार का टिकट निश्चित ही लेंगे और निश्चित मिलेंगे, हमको ऐसा लगता है। हाँ। और प्रहार का टिकट अगर आपको मिल जाता है तो सर आपके मुद्दे क्या होंगे? भाई टिकट कोई भी आमदार को किसी भी चीज की मिले, उसके लिए मुद्दे बहुत कॉमन है। हर शहर के, हर डिस्ट्रिक्ट के, हर तालुके के जहाँ का भी आमदार बनता है, उसके लिए मुद्दे बड़े कॉमन होते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो हर हर आदमी बोलता है, हर किसी की जबान पर है, वो है विकास का मुद्दा। अब विकास तो आपको करना ही करना है। विकास और ये दूसरे जो बड़े मुद्दे हैं, ये मेरी नजर में मुद्दे नहीं रहते, क्योंकि आपको करना ही करना है। इसके सबके ब्लूप्रिंट बन के ऊपर से आती है, आपको तो सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। आपके शहर की नीड क्या है, आपके क्षेत्र की नीड क्या है, ये आपको देना पड़ता। वो देने के बाद वहां से प्रस्ताव बन के आते हैं, आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। एक दूसरा मेरा ये है कि भाई बीइंग ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरा ये सोचना है कि हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल की सेवा बहुत अच्छी हो। हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल दो ही है, एक इरविन है, एक डफरिन है, जो कि सरकारी हॉस्पिटल है। आम नागरिकों की जेब में इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके अपना इलाज कर सके, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दवाखाने और इलाज और मेडिकल दवाइयाँ ये काफी महंगी हो गई है। इसलिए मैं इसी बात पर ज्यादा फोकस करूंगा कि सरकारी हॉस्पिटल्स को कैसा स्ट्रांग बनाया जाए, आम नागरिकों के लिए सरकारी हॉस्पिटल सुविधाजनक कैसे कैसे बन जाए। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि हर क्षेत्र के अंदर हॉस्पिटल्स अच्छे हो, उनके अंदर नंबर ऑफ बेड ज्यादा हो, नंबर ऑफ डॉक्टर्स ज्यादा हो, नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट ज्यादा हो और स्टाफ ज्यादा हो, ताकि नागरिकों को ये एहसास ही ना हो कि हम सरकारी दवाखाने में है या प्राइवेट दवाखाने में है। सुविधाएं ऐसी होना कि जब पेशेंट को आँख खुले तो उसको लगना कि कंफ्यूज हो जाना उसमें कि मैं सरकारी में हूँ या प्राइवेट हॉस्पिटल में हूँ। ऐसी में मेरी उम्मीद है कि ऐसे हॉस्पिटल बनने चाहिए, ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए। दूसरा ये है पढ़ाई का मुद्दा। खास तौर से पश्चिम क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े कॉलेजेस इंस्टीट्यूट नहीं है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी बस्ती है, ये आबादी के अंदर बड़े इंस्टीट्यूट और कॉलेज हो, क्योंकि आने वाली नस्लों का भविष्य, हमारे देश का भविष्य, हमारे हर चीज का भविष्य बच्चों पर, युवाओं पर है। और युवाओं का भरोसा भविष्य सिर्फ किताबों पर, एजुकेशन पर है। एजुकेशन जो है ये हर हर आदमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ना, मेरा ये सोचना है कि अगर आपके पास 2 रुपए है तो आप उसमें से 1 रुपया खाने पीने पर अपनी जिंदगी पर खर्चा करो और 1 रुपया एजुकेशन पर, शिक्षा पर खर्च करो। शिक्षा जो है ये बहुत जरूरी है, हर इंसान को अच्छा शिक्षित होना जरूरी है। अमरावती विधानसभा के अंदर 30 से 35 हजार मुस्लिम वोटर्स है, उनके अलावा क्या लगता है आपको आपको प्रहार की ओर से टिकट मिलने के बाद में पूरी वोटिंग होने की संभावना है? अमरावती के इस पश्चिम क्षेत्र के अंदर 1,30,000 वोट है। 1,30,000 से अगर हम मानते हैं कि 70% वोटिंग हुआ, तो 70% वोटिंग मतलब ये होता है कि अंदाजन 88-90 हजार वोट गिरेंगे। अगर इतने वोट पड़ते हैं और इस एरिया का कोई एक उम्मीदवार अमरावती का, पूरे अमरावती का कोई एक उम्मीदवार अच्छा पसंदीदा उम्मीदवार बन जाता है और एक क्षेत्र से उसको अच्छे वोट मिल जाते हैं, तो उसका कामयाब होना, उसका जीतना बिल्कुल आसान है। क्योंकि मैं पिछले 27 साल से काम कर रहा हूँ,
मेरे दवाखाने में पिछले 27 साल से मैं देख रहा हूँ कि अमरावती क्षेत्र के हर कोने कोने से पेशेंट आता है, पूरे विदर्भ के लोग देखे आपने यहाँ? इधर के लोग आते हैं। और मैंने एक बोलना नहीं चाहिए, अच्छा नाम कमाया है। बेशक। और वो तो गॉड गिफ्ट मिला है आपको। हाँ, हमने मेरे देखा है, सभी समाज के लोग जो चाहते हैं और मोहब्बत करते हैं, हमने करते हैं। ऐसा कोई समाज नहीं देखा जो आपके पास भी नहीं आता और तारीफ ना करता हो। तारीफ भी करते हैं। ओरिजिनलिटी। नहीं, बस मैंने कोशिश यही किया था कि काम आप कोई भी करो, चाहे डॉक्टरी करो, चाहे राजनीति करो, आपको ईमानदारी से करना है। अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो कामयाबी आपके कदम में चूमेंगी। और मेरा लोगों से, अमरावती के नागरिकों से, सारे वोटरों से ये विनंती है, ये अपेक्षा है कि वो मुझे वोट देंगे और मुझे अपना पसंदीदा उम्मीदवार बनाएंगे और मेरी मंजिल को आसान करेंगे और कामयाब बनाएंगे। अमरावती हलचल न्यूज चैनल को हर कोई पसंद करता है, चाहता है, जिस तरह से आपको लोग पसंद करते हैं उस तरह हलचल को पसंद करते हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे हलचल न्यूज के माध्यम से हलचल न्यूज हर व्यक्ति तक पहुंचेगी। अभी जो नागपुर गेट के अंदर जो हादसा हुआ था उसकी हमने पूरी कवरेज की, तो उसमें हमको अच्छी टीआरपी मिली है मुस्लिम क्षेत्र के अंदर। तो मैं चाहूंगा हमारे इस न्यूज चैनल के माध्यम से आप अमरावती विधानसभा के लोगों को खासतौर से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने जिक्र किया कि अमरावती इस क्षेत्र के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई थी। उस गड़बड़ में मैं जिस समय गड़बड़ हुई मैं दवाखाने में मौजूद था। जब मुझे लगा गड़बड़ बढ़ गई है तो मैं दौड़ते हुए क्लिनिक से निकला और अपने चौक पर गया। चौक पर जाकर मैंने हमारे जो इंस्पेक्टर साहब थे उनसे अपना परिचय दिया। वैसे मुझे पहचानते ही है, लेकिन मैं कोई परिचय दिया कि वो गड़बड़ में थे। मैंने उनको ये कहा कि भाई, मैं आप लोगों को सहयोग करना चाहता हूँ ताकि ये जो सब शुरू है इसको कहीं अपन जल्दी खत्म कर दे करके। तो साहब ने मुझे वेलकम कहा और शासन प्रशासन की मदद से, और हम शासन प्रशासन ने, मैंने, हम और मेरे साथ कुछ लोगों ने, जो सोशल वॉलंटियर्स है, सोशल वर्कर्स है, इन्होंने मिलके सब युवाओं को शांत किया और इस तरीके से वो संकट, जो अमरावती में बड़ी संकट आने वाली थी, उसको हमने दूर भगाया। और मैं युवाओं से ये अपील करूंगा कि वो किसी भी वक्त हिंसा ना करे और कानून को अपने हाथ में ना ले। हिंसा का जवाब हिंसा कभी नहीं होता, बदतमीजी का जवाब बदतमीजी कभी नहीं होती। हमें हर धर्म का आदर करना चाहिए, शासन प्रशासन के कायदों को फॉलो करना चाहिए। कभी भी हमने शासन के प्रशासन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। हमारी एक हद मुकर्रर है, हमने अपनी हद में रहकर ही, कानून के दायरे में रहकर ही अपनी सब बातें करना चाहिए। तो कानून का पालन हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, संकट कितना भी बड़ा हो। आपने अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों से, अपने क्षेत्र के राजनीतिक नेताओं से और अपने क्षेत्र के आलिम उलमा हाफिज, जो हमारे क्षेत्र, हमारे जिम्मेदार लोग हैं, हमारे जो आलिम उलमा है, हमारे जो अकाबरीन है, हमारे जिम्मेदार व्यक्ति है, हर मसले को, छोटे बड़े मसले को हमने लेके आलिम उलमा पर जाना चाहिए। उनके मार्गदर्शन में ही हमने अपना हर काम करना चाहिए, क्योंकि आलिम उलमा जो लोग होते हैं, जो बड़े मौलाना लोग होते हैं, इनको हर चीज का बड़ा अभ्यास होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो हमने सबसे पहले इन लोगों पर जाना चाहिए, उनके मार्गदर्शन में ही अपना अगला कदम उठाना चाहिए। क्या संदेश देंगे हमारे अमरावती के विधानसभा के लोगों को? संदेश मेरा यही है कि चुनाव आने वाले हैं। चुनाव में हर पक्ष अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने लोगों के साथ ताकत से मेहनत कर रहा है। हर पक्ष के लड़के, युवा, बुजुर्ग सब ताकत से मेहनत कर रहे हैं। तो चुनाव तक के आप लोगों की दूरियां एक दूसरे से जायज मैं मानता हूं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, चुनाव खत्म होते से ही मेरी अपील पूरे अमरावती के युवाओं से है, वो किसी भी पक्ष के हो, कि सब युवाओं को वापस एक जगह आकर बैठना है, एक थाली में खाना खाना है। इलेक्शन खत्म, खेल खत्म। हम लोगों को, खासतौर से युवाओं को, आपस में दुश्मनी नहीं करना है। इलेक्शन होने के बाद हिंसा से बहुत दूर रहना है, क्योंकि इलेक्शन की तरह देखो, वो हो जाता है खत्म, उसके बाद अपने अपने कारोबार में लग जाओ। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सब एक दूसरे को व्हाट्सएप पर थैंक यू सॉरी बोल दो, और हो सके तो एक साथ बैठो, चाय पियो, खाना खाओ। दुश्मनी किसी से किसी ने करना नहीं। इलेक्शन आते जाते रहते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन आते जाते रहते हैं, राजनेता बदलते रहते हैं, इसीलिए, लेकिन जिंदगी इंसान को सिर्फ एक बार मिलती है। हर युवा जो है वो अपने घर का जिम्मेदार है। युवा जो है वो किसी पार्टी का नहीं है, उसका मेन रोल अपनी फैमिली को पाल पोस कर बड़ा करना है। इसीलिए राजनेता आते जाते रहेंगे, लेकिन युवा से अपील है कि आपको जिंदगी एक ही बार मिली है, आप आपस में बिल्कुल न लड़े और आपसी भाईचारा कायम रखे
अपने परिवार का पूरा पूरा ख्याल रखें और अपने परिवार की जिम्मेदारी को इलेक्शन के बाद अच्छे से निभाएं, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। सही बात। हलचल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। अल्लाह ईश्वर भगवान चाहे तो आपको कामयाबी भी मिले, ये हमारी दुआ है अल्लाह से। आपकी दुआ कबूल होगी आमीन इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। ये थे डॉक्टर सैयद अबरार, डेंटिस्ट है। खुद इनकी टॉकिंग से बात से कि आने वाले समय के अंदर पढ़ार बच्चों पढ़ों के संगठन से ये टिकट ले सकते हैं और मिल सकती है इनको। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और इसी के साथ में मुख्तार अहमद, कैमरामैन प्रकाश बागड़े के साथ, जय हिंद जय महाराष्ट्र।